क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ से फ्रीली हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है और मास स्मॉल एम के इक्वल है। मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा लेकिन मास की स्पीड नॉन ज़ीरो रहेगी। अगेन ये भी फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन नॉन ज़ीरो रहेगा लेकिन मास की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्कल है, दिस इज फिक्स पॉइंट ओ और ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है और मास स्मॉल एम के इक्वल है। तो पहले ये फाइंड करना है कि मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड देने के बाद किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा और मास की स्पीड नॉन ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी पोजीशन पर मास पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर मास इस पॉइंट पर है सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। अगेन इस पॉइंट पर मान लेते हैं मास की स्पीड v के इक्वल है और स्ट्रिंग में टेंशन t के इक्वल है। ठीक है, मास का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम डी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में मास पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। दिस इज अलोंग रेडियस। ठीक है, ये एंगल थीटा के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द मास टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा and this will be mass into centripetal acceleration, that is m into v square by l. ठीक है, again this implies that t is equal to mg cos theta plus mv square by l. ठीक है, अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि स्पीड नॉन ज़ीरो हो, मतलब मास की जो स्पीड है वो कुछ होनी चाहिए। तो अगर मास के पास कुछ स्पीड है तो कंफर्म है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है ये या तो ज़ीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव होगा। दिस टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मास के पास कुछ स्पीड है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। अगेन हम चाहते हैं कि टेंशन ज़ीरो हो जाए, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर एम जी कॉस थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस टर्म मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तभी जाकर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन एम जी कॉस थीटा तभी नेगेटिव होगा जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एम जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज नेगेटिव, दैट इज cos थीटा मस्ट बी लेस देन ज़ीरो एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन पाई। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि cos थीटा नेगेटिव रहे। ठीक है, तो हम cos थीटा का ग्राफ दे सकते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज cos थीटा। ठीक है,
ये ग्राफ हो गया, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर cos थीटा नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर यहाँ तक, मतलब 3π/2 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मास है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पाई के इक्वल होगा। ठीक है, मास का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई के इक्वल है। सो वी हैव थीटा ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। ठीक है, मतलब जो थीटा है वो इस रेंज में लाई करेगा। तो कंफर्म हो गया कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए और जो मास है उसके पास कुछ स्पीड हो, तो ये कंफर्म है कि जो मास है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं होगा, इस रीजन में कहीं होगा। ठीक है, तभी जाकर ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये कि इसी रीजन में ऐसा होगा कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो मास है उसके पास कुछ स्पीड होगी। तो कंफर्म हो गया कि जो मास है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, मास प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा और मास पर सिर्फ उसका वेट ऐड करेगा, इसलिए जो मास है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइंड करते हैं कि किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन नॉन जीरो होगा और मास की स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन इसी इक्वेशन में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी हैव t = mg cos थीटा प्लस mv²/L। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि v की वैल्यू 0 हो जाए, तो v जब 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि टेंशन नॉन जीरो हो, मतलब ये जो टेंशन हो वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, टेंशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर टेंशन पॉजिटिव है, ये 0 है, तो ये कन्फर्म है कि mg cos थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब ये टर्म पॉजिटिव होगा, दैट इज cos थीटा must be positive. So this implies that theta must lie between -π/2 to +π/2। ठीक है, मतलब जो मास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। उसी केस में स्ट्रिंग में टेंशन नॉन जीरो रहेगा और मास की स्पीड 0 हो सकती है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि यही वो रीजन है यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा लेकिन मास की स्पीड 0 नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मास इस रीजन में हो और मास की स्पीड 0 हो जाए लेकिन टेंशन नॉन जीरो रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ वर्टिकल सर्कल के लोअर हाफ में ही पॉसिबल है। ठीक है, अपर हाफ में ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग में कुछ टेंशन हो और मास की स्पीड 0 हो जाए, ऐसा अपर हाफ में पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? तो पॉसिबल ये है कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा लेकिन जो मास है उसके पास कुछ स्पीड होगी। यही वजह है कि जो मास है वो प्रोजेक्टाइल
पाथ फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।